जमुई सांसद चिराग पासवान, जिला के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर नीरज शाह सहित अन्य लोगों ने बाबा साहेब के आदमकद प्रतिमा तस्वीर पर किया माल्यार्पण। झाझा मंगलवार को अंबेडकर चौक पर अंबेडकर विचार मंच की ओर से महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। झाझा मंगलवार को अंबेडकर चौक पर अंबेडकर विचार मंच की ओर से महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जमुई सांसद चिराग पासवान, विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर नीरज शाह उपस्थित हुए। सांसद और चिकित्सक ने अंबेडकर चौक पर स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर के आदमकद प्रतिमा तस्वीर पर माल्यार्पण किया। विशिष्ट अतिथि ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब के बताए गए सिद्धांतों को लोग अपनाएं। भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर को आज पूरा देश याद कर रहा है। वे अपना पूरा जीवन दलितों, शोषितों और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा मजदूर वर्ग व महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़कर डॉक्टर बाबा साहेब समर्थन किया। अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है 66वां। आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को गए 66 साल हो गए और भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में आज जब हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, तो ऐसे में ये सवाल हम लोगों को अपने से पूछने की जरूरत है कि क्या सही मायनों में हम लोग बाबा साहेब के विचारों को धरातल पर उतार पाए हैं? क्या उनके सपनों के समाज का हम लोग निर्माण कर पाए हैं? क्या उनके सिद्धांतों पर सही मायनों में हम लोग चल पाए हैं? क्या थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचार? क्या समाज की कल्पना की थी? उन्होंने एक ऐसे देश, ऐसे प्रदेश की कल्पना की थी जहां पर सबको बराबरी का सम्मान मिले, बराबरी का अधिकार मिले, जहां जाति के आधार पर कोई मतभेद ना हो, जहां धर्म के आधार पर कोई मतभेद ना हो। उन्होंने ये शिक्षा हर भारतवासी को देने का प्रयास किया था कि समाज में बराबरी का भाव होना जरूरी है। पर आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, लिंग के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है। आज भी गरीब और अमीर की लड़ाई वैसी ही चल रही है। आज भी हम लोग को विभिन्न जाति धर्म में बांटने का प्रयास किया जाता है। क्या कारण है इसका? क्या कारण है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को उनके जाने के 66 साल के बाद भी हम लोग धरातल पर नहीं उतार पाए? इसका सबसे बड़ा कारण वो राजनेता और ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने सिर्फ जाति की राजनीति की, जिन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, जिन्होंने हम लोग को जाति में बांटने का काम तो किया, पर हम लोग के हक अधिकारों के कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया। तो कर हमारे प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी ने हम लोग को और जाति में बांटने का काम किया, दलित को महादलित करने का काम किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा करने का काम, सिर्फ जाति में बांटा, जाति की बातें की, जाति के नाम पर प्रलोभन दे देकर हम लोग को अपना वोट बैंक बना के रखा, पर बदले में हम लोग को क्या मिला? कुछ नहीं। मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी थी कि प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलते, ये परिवार के भी मुखिया की जिम्मेदारी होती है। आप सब, हम सब के परिवार में हम लोग देखते हैं कि प्रदेश जो परिवार का मुखिया होता है, पिता हो, चाचा हो, कोशिश करते हैं कि पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलें, परिवार को बांध कर रखें। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, उन्होंने प्रयास किया
कि समाज एकजुट रहे, परिवार एकजुट रहे, सब एक साथ आगे बढ़े। पर वहीं पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश का मुखिया होने के बावजूद उन्होंने हम लोग को और बांटने का काम किया। कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी लव, कभी कुश, कभी महिला, कभी पुरुष, सिर्फ जातियों में और धर्म में हम लोग को बांटकर हम लोग के बीच में भेदभाव उत्पन्न करने का काम करते हैं और प्रलोभन क्या देते रहे कि तुमको फलाना में बांट देंगे तो तुमको ये सुविधाएं देंगे। दलित महादलित करते हुए बोले थे ना कि महादलितों को सुविधाएं दी जाएंगी। 3 डिसमिल